आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और मार्च एग्जाम 2022 का हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में अब हम बात करेंगे एडमिशन वैलिडिटी के बारे में, यानी कि एडमिशन वैलिडिटी सबसे पहले क्या होती है और इसके बिना आप एग्जाम क्यों नहीं दे सकते, कैसे आपको पता चलेगा आपकी एडमिशन वैलिडिटी क्या है और क्या एडमिशन वैलिडिटी एक्सटेंड हुई थी तो उसका इफेक्ट आप पर क्या पड़ा था, क्या आगे भी हो सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 27 फरवरी 2022 को जो होने वाला है उसके लिए तुरंत ही इनरोल कर दीजिए। बैंक एग्जाम जो है वो 10 बजे होगा, एसएससी एग्जाम 2 बजे होगा और रेलवेज का 5 बजे एग्जाम होगा। तो गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी करवा रही है, उस वो होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। आपको पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके इनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक एग्जाम 10 बजे, एसएससी एग्जाम 2 बजे, रेलवेज 5 बजे। आप अगर रैंक 1 लेकर आते हैं तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, 2 से 6 में स्मार्टफोन, 7 से 16 से वायरलेस एयरपोर्ट दिया जाएगा। तो तुरंत ही आप इसके लिए इनरोल कर दीजिए और 27 फरवरी 2022 को आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को जरूर दीजिए। अनअकैडमी का फरवरी ऑफर, आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एसएससी एग्जाम का आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी एग्जाम का अगर रिन्यूएबल सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी प्लस बैंक का कॉम्बो लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडमिशन वैलिडिटी होती क्या है। तो अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो उसमें 3 साल का ये कोर्स होता है। अगर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो 6 महीने का कोर्स होता है या 1 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा नॉर्मली 1 साल का होता है और मास्टर डिग्री 2 साल की होती है। तो इस तरीके से कोर्सेज जो होते हैं, 2 साल का कोई कोर्स होता है, 3 साल का कोई कोर्स होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं साल के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना साथ में नौकरी भी कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं। तो हर टाइम पर वो बिल्कुल परफेक्टली एग्ज़ाम नहीं दे पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सारे एग्ज़ाम एक साथ नहीं दे पाते या सारे एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें से कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और जो मिनिमम टाइम पीरियड है उसमें अपने सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाते। जो कि 3 साल का अगर आपका है तो 3 साल के अंदर वो सभी कोर्स जो है, सभी सब्जेक्ट जो है उनको क्लियर नहीं कर पाते, कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो फिर वहां पर बात आती है आपकी वैलिडिटी की कि आपका जो एडमिशन आपने करवाया वो कब तक वैलिड है, यानी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन भी जिसको कहा जाता है। जब आप अपना कॉमन प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसमें एक मिनिमम ड्यूरेशन होती है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि आपका जो एडमिशन है वो कब तक वैलिड है। तो उसको जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कब तक वैलिड है एडमिशन, तो यानी कि कब तक आप अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं, तो उसके लिए आप इग्नू एडमिशन डिटेल आप गूगल में डालेंगे, गूगल क्रोम में डालेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक आ जाएगा, उसके जरिए कर सकते हैं। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर भी आपके लिए उसका लिंक जो है जारी कर दिया है। वहाँ पर से आप सीधा क्लिक करके भी इग्नू एडमिशन डिटेल में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, अपना प्रोग्राम कोड डालना है और जो सिक्योरिटी कोड कुछ नंबर का होता है उसको डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ नज़र आ जाएगा। आपका नाम, आपका क्या मीडियम है, आपका क्या कोर्स है, आपका क्या इनरोलमेंट नंबर है, आपका क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पिताजी का क्या नाम है, आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है, आपका रीजनल सेंटर क्या है, आपने कौन कौन से कोर्स लिए हुए हैं, सारी जानकारी वहाँ पर आ जाती है। तो वहाँ पर ही आप सबसे ऊपर जब देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका जो एड्रेस होता है, आपका घर का एड्रेस जो होता है और आपके पिता का जो नाम होता है, उससे ऊपर जो आप देखेंगे वहाँ पर आपका लिखा हुआ रहता है कि आपका एडमिशन कब तक वैलिड है, यानी कि आपने एडमिशन कब लिया और आपका एडमिशन कब तक वैलिड है। तो वही वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो होता है। तो उसको अगर आपका वो उसके अंदर ही है, यानी कि अभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वैलिडिटी जो है एडमिशन की वो ख़त्म हो गई थी, तो उसके ऊपर
इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया गया था 1 सितंबर 2021 को, जिसके बाद यानी कि इस नोटिस के बाद ऐसे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनकी वैलिडिटी जून 2021 में ही ख़त्म हो गई है। यानी कि जून 2021 में उनकी लास्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन की लास्ट पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मार्च में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसको दे पाएंगे इस नोटिस के कारण। अब ये नोटिस क्या है, जब नोटिस रिलीज हुआ था तब भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इस नोटिस में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो जून 2021 वाले हैं फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट वो भी हैं जिनका जून 2021 में उनको एग्जाम देना था, लेकिन उनको एग्जाम देने से रोक दिया गया था, खासकर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन 9 जुलाई 2021 को जो नोटिस आया था, दी वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका जो वैलिडिटी है पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन की, वो रजिस्ट्रेशन एंडिंग इन जून 2021, जिनका जून 2021 में रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो गया है और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अभी अपने असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का, इन सब का, तो वो सब जो है वो अब दिसंबर 2021 का रिलीज आगे एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि अब दिसंबर 2021 तक आपकी एक्सटेंशन जो है वो कर दी गई है और अब आपका दिसंबर 2021 तक वैलिड माना जाएगा। यानी कि उसके बीच में आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, अपने असाइनमेंट भी दे सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल्स भी दे सकते हैं। यानी कि दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं, वो आप भी दे सकते हैं अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसकी जून 2021 में एडमिशन वैलिडिटी खत्म हो गई थी, तो पहले से ही नोटिस जारी किया जा चुका है कि आप दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, तो जब किया जाएगा तो उसकी जानकारी भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन आप 4 मार्च से होने वाला एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं। तो जो एक नोटिस में लिखा हुआ था कि आपका जो हॉल टिकट था उसमें जो एक नोटिफिकेशन था, एक जो इंस्ट्रक्शन था उसमें जो लिखा हुआ था एडमिशन वैलिडिटी के बारे में, तो वो उसका मतलब जो है ये है कि एडमिशन वैलिडिटी जो है दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है एज अ स्पेशल केस। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर